हेलो गाइस, निवेश टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है और इस 2024 में हम बेस्ट 3 फंड्स डिस्कस करेंगे जिनके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में ये पैसा तेज़ी से ग्रो कर सकता है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उसके ओवरऑल रिटर्न्स कितने हैं। टॉप 3 म्यूचुअल फंड की लिस्ट में जो पहले म्यूचुअल फंड का नाम है वो है क्वांट एएमसी का, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड की अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने में इस फंड ने 6.12% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीने में 29.13% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में इस फंड ने 39.35% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इस फंड ने 29.76% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में इसने 24.94% के रिटर्न्स दिए हैं और ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 20.08% के रिटर्न्स दिए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिटर्न्स दोस्तों एफडी, आरडी या हम अगर दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स से कंपैरिजन करके देखें तो ये 2 गुने या 3 गुने रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे। दूसरे नंबर पर जो शानदार म्यूचुअल फंड है वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी एक शानदार म्यूचुअल फंड है और पिछले 1 महीने में इसके रिटर्न्स 1.24% हैं। पिछले 6 महीने में इसके रिटर्न 16.19% हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 34.41% हैं और पिछले 3 साल में इसने 22.91% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न्स 23.87% के हैं और ओवरऑल इस फंड ने भी 20.10% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में तो वो है कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड एक शानदार म्यूचुअल फंड है और पिछले 1 महीने के इसके रिटर्न 1.45% के हैं। पिछले 6 महीने के इसके रिटर्न 12.33% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 26.48% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 18.56% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 19.23% के हैं और ओवरऑल इस फंड ने भी 20.80% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। इन म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप मान लीजिए 2-2 हज़ार रुपये की भी एसआईपी करते हैं या इनमें से किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर देते हैं, हालांकि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग 500 रुपये से अपनी एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। और जैसा हमने देखा है कि इन्होंने 20% के ओवरऑल रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, तो अगर ये आगे आने वाले टाइम में भी 20% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर देते रहते हैं तो 1 साल में हमारा जो टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा वो 60,000 रुपये होगा, 5,000 रुपये प्रति मंथ की एसआईपी से। और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे वो 6,914 रुपये के होंगे। टोटल वैल्यू जो आपके फंड की हो जाएगी 1 साल बाद वो 66,914 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों जैसे जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर टाइम बढ़ता है तो हमारा पैसा कंपाउंड होता है। स्टार्टिंग के कुछ एक साल में आपको इतनी तेज़ी से ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे हमारे फंड के अंदर बहुत तेज़ी से हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें दोस्तों 5 साल के रिटर्न्स की तो इनमें से अगर आप किसी भी फंड के अंदर 5,000 रुपये की एसआईपी करना शुरू कर देते हैं और आगे आने वाले टाइम में अगर ये 20% के एज इट इज़ रिटर्न प्रोवाइड कराता रहता है तो 5 साल में जो टोटल हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा वो 3 लाख रुपए होगा, लेकिन जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 2,17,000 रुपये के मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो 5,17,271 रुपये हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी एजेंट को कमीशन दिए हुए। तो वीडियो के आखिर में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं खुद से और घर बैठे हुए। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों 10 साल की तो 10 साल में टोटल जो हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा 5,000 रुपये प्रति मंथ की एसआईपी से वो 6 लाख रुपए होगा, लेकिन जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 13,11,818 रुपये के होंगे और टोटल वैल्यू हमारी 19,11,818 रुपये हो जाएगी। 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपको लगभग 15% का टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और अगर आप 1 साल के बाद कभी भी पैसा निकालते हैं अपने म्यूचुअल फंड से तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो ऑलमोस्ट 10% के होता है। इसी तरह से हम देखें कि हमारा 5,000 रुपये कितने दिन में 1 करोड़ रुपए हो सकता है, तो मात्र 18 साल के टाइम पीरियड में
इन्वेस्टमेंट टोटल हमारा 10,80,000 होगा, लेकिन एस्टिमेटेड रिटर्न जो हमें मिलेंगे वो 94,51,000 के मिलेंगे और टोटल हमारी वैल्यू 1,05,31,128 हो जाएगी। अब इसमें से जो रिटर्न्स हैं उसमें से दोस्तों जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसका डिडक्शन होगा और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि इनमें से किसी भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर या इन तीनों के अंदर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कहाँ पर और कैसे और घर बैठे कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको ओपन करना है अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ में और उसके बाद आप घर बैठे इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।